नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आप सब ने देखा था कि बिहार विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों को खगेड़ के मारा गया, मार्शलों ने घिसट कर मारा है, बाहर उठा के फेंका जा रहा था। लग रहा था कि कचरे का ढेर से निकाल के आदमी उठेगा। क्या ये देश की जो प्रेरणा है, जो जिस तरह की हरकतें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। आखिर ये जो सिस्टम है, भाजपा सरकार की जो नीति है, वो साफ दिख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है, उसको तोड़ने की जो साजिश है, वो खुलकर हो रहा है। मगर क्या ये साजिशें कामयाब होंगी? लगातार जो है हमारी टीम की यही पहल है कि जो सवालें हैं वो पूछें हम, और विपक्ष के विधायक से, सत्ता के विधायक से, सबसे पूछें। और सबसे हम लगातार बातें कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं कि क्या है आखिर नीतीश सरकार की जो कारनामे हैं। ये जो जिस तरह से विधायकों को घिसट कर मारने का काम किया गया था, ये स्पीकर का इशारा था या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इशारा था? किनके इशारे पर इस तरह की हरकतें हुई है, जो पूरे देश ने इस वीडियो को देखा है। और लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो मोड़ तोड़ कर दिखाया जाता है कि आखिर कैसे हुई है। मगर वहाँ मौजूद भी थे विधायक बहादुरगंज संजय नेमी साहब भी मौजूद थे। हम इनसे आज बात करेंगे कि आखिर ये जो इस तरह का सिस्टम वहाँ पे हुआ, विधायकों को पीटा गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या लग रहा है आप लोगों को? मारा गया, अगर विधायक को मारा जाता है इस तरह से, आम जनता के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा, तो क्या देश की ये हित में काम हो रहा है? देश की लोकतंत्र को तोड़ा नहीं जा रहा है? क्या लग रहा है विधायक? ये जो काला कानून पास किया गया, काला कानून जो बना, ये गलत था ही। इसका हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग इसके विरोध में भी थे। टोटल महागठबंधन के लोग थे उसके साथ। हम लोग तो महागठबंधन में नहीं है, लेकिन उनके साथ थे उस दिन हम लोग, क्योंकि ये काला कानून का विरोध करना था। लेकिन इतने विरोधाभास के बावजूद सरकार बंदूक के नोक पर कानून क्यों पास कराना चाह रही थी, उसकी मंशा जग जाहिर है। उनका मंशा ये है कि विपक्षियों को निशाना बनाकर परेशान करना है। आम जनों को, जो जहां अगर उनको किसी जो उनके विरोध में है, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून लाया गया है। इसलिए हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे। और ये घोर निंदनीय है कि पहली बार विधानसभा में इस तरह की घटना हुई कि जितने हमारे विधायक थे उससे ज़्यादा तादाद में वहाँ फोर्स बुलाया गया, बुला करके वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया, उठा के फेंका गया, विधायकों को पीटा गया। तो ये बात काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की घटना की मैं निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत हुआ, ये शर्मसार हुआ। पूरा दुनिया उस दिन देखा है इसको। इसके लिए मैं बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी जो किया गया। ये अब क्यों किया गया, ये तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग ही बताएंगे। सर, ये यहाँ तक ये भी कहा गया है कि विपक्ष के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है, जब तक नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो सदन जाना नहीं चाह रहे। चाहे वो 5 साल के बैठना पड़े तो बैठ जाएंगे। ये उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं और सही उनका अपना स्टैंड है कि वो ये गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर बिल वो लेके आए थे, अगर असेंबली किस काम के लिए डिस्कस करते हैं, उस पर बात विवाद होता। जो अगर मानिए अपनी बात को रखते, वो अपनी बात को रखते, जो निकल के आता अगर जरूरी था तो बिल पास होता। सर, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारों पे फोर्स बुला करके अंदर पिटा गया है। अब नीतीश कुमार कह दिए कि स्पीकर के इशारे पे हुआ है। नहीं, सरकार में जो लोग हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के इशारे पर स्पीकर चलता है। स्पीकर का काम है सुव्यवस्थित ढंग से सदन को चलाने के लिए। जब देख रहे थे कि भाई एक पक्ष इसके विरोध में है, तो वो उसको कमेटी में भी भेज सकते थे। अपने इस बिल को उस पर स्टडी किया जाता, या फिर कुछ विपक्षी लीडरों को लेकर के बैठते, 5-7 जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको लेकर बैठते, बात विवाद करते, विचार करने के बाद आधा घंटा का टाइम देते। तो हमारा जो ये है कि कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो सदन में बोलना भी चाह रहे थे, बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। इस तरह का गलत व्यवहार, यानी कि आप बगैर विपक्ष के सरकार चलाना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं कि विपक्ष भी सत्ता का भागीदार है। सर, ये सीधा यूं कहें कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आम जनता भी बोलेगा तो उस पर कानून लागू कर देंगे, आप उसको बंद कर देंगे। ये उसी काम के लिए ये कानून लाया गया है कि जो सरकार के खिलाफ में बोलेगा उसको भी प्रताड़ित करने के लिए ये कानून लाया गया है। मकसद वही है। नहीं तो इससे पहले भी धारा 41 है, जिसमें पुलिस को विशेष अधिकार प्राप्त है कि कहीं भी कोई ऑकरेंस होता है, कोई घटना घटता है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जबकि कानून मौजूद रहने के बावजूद भी ये कानून लाया गया, तो आप इसका सरकार का मंशा क्या है तो आप सरकार ही बताए। इस तरह सर यही ना दिख रहा है कि अगर सरकार के विरुद्ध कोई जनता अपनी बात रख रहा है, सरकार कहीं गलत कर रही है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब मुझे आप पकड़ के बंद कर दीजिएगा, यही ना? ये तो वही हो रहा है, आज पूरे देश में वही हो रहा है। उसी के आज ये भाजपा के इशारे पर आज हमारे यहाँ भी ये कानून बिहार में भी लागू किया गया। सर, कुछ मीडिया पर भी रूल्स बनाया जा रहा है। क्यों? अगर मीडिया अपनी स्वतंत्र रूप से अगर मुद्दा को ना उठाए तो फिर कौन दिखाएगा सर? देश को कौन दिखाएगा? ये तो मीडिया तो आज तो गोदी मीडिया जो बोल रहा है, तो जबकि उस दिन मीडिया के लोगों को भी पीटा गया है। उस दिन मीडिया के लोगों को भी घसीट के मारा गया है।
जो लोग जो मतलब फोटो शूट कर रहे थे, ऐसे लोगों को घसीट घसीट करके मारा गया है उस दिन। हमारे विधायकों को तो मारा भी गया है, तो उसके साथ साथ मीडिया के लोगों को भी मारा गया है। तो ये तो है ही, तो लोकतंत्र की हत्या हुआ है उस दिन। वो समझिए इतिहास में हम समझते हैं काला दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए कि वो दिन जो था 24 तारीख का दिन, ये 23 तारीख का जो दिन था वो काला दिन था, समझिए बिहार के इतिहास के। जी सर, आगे बंगाल चुनाव भी है, वहाँ पे आपकी पार्टी का क्या रोल चल रहा है? और आप लोग सुनने में मिला है कि आप लोग भी जा रहे हैं बंगाल चुनाव में, क्या रहेगा वहाँ पे? ये हमारे सीनियर लोग ही बताएंगे, तो अभी तक हमको तो जानकारी नहीं है। हमारे इसके मुताबिक तो वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो ग्रास रूट पे वो संगठन बन नहीं पाया, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो उतना अभी नहीं हो पाया है। तो शायद इलेक्शन वहाँ कुछ सीटों पर ट्रायल के लिए लड़ा जाए, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है मुझे। ये हमारे सीनियर लोग ही बता पाएंगे कि वो क्या इरादा रखते हैं नहीं रखते। हम लोग को जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत अंजार नेमी साहब ने सीधी बातों को रखा और इन्होंने कह दिया कि जो लोकतंत्र की हत्या थी वो खुलकर हुआ है, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डंके की चोट पर लगातार कानून पारित करते जा रहे हैं। भाजपा सरकार से लोग प्रेरित हो चुके हैं। भाजपा सरकार जो है किस तरह से नीति बना रही है, देश को गुमराह कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। क्या ये भाजपा की आइडियोलॉजी साफ दिख रहा है कि देश किस राह और विकास की ओर चलता है कि विनाश की ओर चलता है? वो आप देख रहे हैं लगातार। Live 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं संवाददाता मिना।